राम राम दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको हर प्रकार की अपडेट्स में रहते हैं आप तक पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं मेल कांस्टेबल कट ऑफ के बारे में, क्योंकि लगातार कुछ युवाओं के सवाल आ रहे थे। उनकी जान में यही है कि अब क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक परसेंटाइल नाम की एक बीमारी, अगर हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसको बीमारी का नाम देना क्योंकि संभव इसलिए है क्योंकि बीमारी इतनी घातक है, हर युवा को इसने परेशान करके रख दिया है। आज युवा पंचकूला के लिए दर बदर भटक रहे हैं। कोई अपने यूट्यूबर पर भी टाइम खराब कर रहा है। टाइम खराब करना एक युवाओं के साथ इस समय की बहुत बड़ी दुखद घटना जो कि नज़र आ रही है। आज भी युवा परेशान हैं। उनको ये पता नहीं कि आप कितने नंबर लोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि दोस्तों, वो आगे की तैयारी करें या ना करें, काफ़ी कुछ युवाओं में रोष है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अब सरकार पहले जो भर्तियां श्योर कर रही थी, वो श्योर भर्तियां अब नहीं हो रही हैं। लगातार हमें धांधलीबाजी देखने को नज़र आ रही है। फिर हम कहीं पर भी, पहले क्या होता था, आप सबूत पेश कर देते थे तो आपको उसका न्याय मिल जाता था। लेकिन ऐसा फिलहाल आज के टाइम में ऐसा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सरकार के कोर्ट हैं, सरकार की एचएससी है, सरकार की ये भर्ती हैं, सरकार इनमें भर्ती कर रहा है। तो क्या पता जीरो टॉलरेंस चल रहा है भर्तियों में, या फिर लाखों का घोटाला हो रहा है, कुछ भी पता नहीं है दोस्तों। इस समय हरियाणा में युवाओं के साथ बहुत बहुत, मैं कहूँगा, बहुत ही दुखदायक समय चल रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये दुखदायक समय सरकार की तरफ से नहीं है, चेयरमैन की तरफ से नहीं है, अपने ही कुछ गद्दारों ने इसमें गद्दारी की है। क्योंकि दोस्तों, जो लोग मानते थे कि 40,000 में उनका नाम आ गया, वो तो बस फाइनल में पहुंच ही जाएंगे, उनका पेपर क्वालिफाई होगा। अगर मान लीजिए ये 40,000 लोग आपका उसी समय रिजल्ट आते ही आपका सहयोग करते, तो ये आज देखने को नहीं मिलता। क्योंकि दोस्तों, अपनों ने ही की है गद्दारी, तो अब क्या कहें किसी को। ठीक है, अगर ये 40,000 लोग बोलते कि ये परसेंटाइज मेथड गलत है, हम आपके यहाँ फिजिकल देने में असमर्थ हैं क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है, इन लोगों को ये लग रहा था कि आप फाइनल लिस्ट में पहुँच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, फाइनल कट ऑफ कहीं पर जाए, ये फाइनल कट ऑफ 100+ तो जाने वाली है। इस परसेंटाइज मेथड का क्या कारण है। अगर ये 40,000 लोग आपके साथ आते तो ये वो पिछली बार वाली बात 57 नंबर नहीं रहेगी। 57 और 100 में क्या फ़र्क है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, 40,000 लोग आपका साथ देते तो आज सिचुएशन कुछ अलग होती। युवा ऐसे नहीं रोता रोता घूम रहा है। रोता इस स्टेट में नहीं घूम रहा है, ये सेंट्रल लेवल पर भी घूम रहे हैं। कल हम देख रहे थे कि पटना और बिहार में भी कुछ स्टूडेंट्स और टीचरों की गिरफ्तारियां हुई हैं। क्यों हुई हैं? क्योंकि उन्होंने सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। आप रेलवे एनटीपीसी का पेपर देख लीजिएगा, 80+ मेरिट लिस्ट वहाँ पर गई हुई है। ऐसे ऐसे जोन है जहाँ पर 90+ भी गई हुई है। उसका कारण क्या हो सकता है, हर युवा जानता है, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं है। क्योंकि दोस्तों, किसी का भरपूर सहयोग किसी को नहीं मिल रहा है। आज हरियाणा पुलिस में बच्चों का यूट्यूब पर वीडियो देख लेते हैं और टाइम बर्बाद कर लेते हैं। क्या चल रहा है, चेयरमैन साहब ने आज क्या कहा है, आज चेयरमैन साहब किस के बारे में बोलने वाले हैं, ये बातों को एक जाल साजिश फंसाकर युवाओं का टाइम बर्बाद किया जा रहा है, ताकि ये कहीं के ना रहें। अगर दोस्तों, आपको अगर किसी का साथ देना है ना, तो दिल से दीजिए, और ताकि अगला भी आपका साथ दे। क्योंकि दोस्तों, अक्सर यही देखा जाता है कि पिछले समय हरियाणा पुलिस में इतने बड़े बड़े घोटाले आ रहे हैं। अगर सरकार को इसमें जांच का घेरे में लेना है ना, तो मान लीजिए हरियाणा पुलिस को सेंटर मान के चौगड़दाई सभी के गिरोह को एक बार जाल बिछाकर हरियाणा पुलिस के तहत सभी को एक एंटरलाइन के अंदर बंद करके उनको पूरा बायोडाटा इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। फिलहाल कल एक अखबार की कटिंग में साफ नज़र आ रहा था कि हरियाणा में भर्ती करने वाला एचएससी, जो कि फिलहाल पुलिस की जांच में सहयोग करने में असमर्थ नज़र आ रहा है, युवाओं के विरुद्ध कोई ऐसा कदम उठाने को वो तैयार नहीं है। क्योंकि दोस्तों, उनको पता है, क्योंकि इस साजिश में उन्हीं के कुछ कर्मचारी इसमें मिलीभगत हो सकती है, हमारा मानना है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी
चीज़ को आप लंबे समय तक नहीं छुपा सकते हैं। ये तो अगर हम मानते हैं कि आज विपक्ष बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि अगर विपक्ष चाहता तो सबसे बड़ी बात क्या होती। अगर विपक्ष चाहता ना तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। युवा परेशान है, इस देश का युवा परेशान है, तो इस देश का भविष्य बहुत, इस प्रदेश का बहुत बहुत विकास बहुत पीछा चला जाएगा। तो दोस्तों, इन बातों से आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों अपनों ने की है गद्दारी, अब दूसरों को क्या कहना। ठीक है दोस्तों, ये परसेंटाइल मेथड आप समझ चुके होंगे, बार बार बता के यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो आ चुकी हैं परसेंटाइल मेथड पर, लेकिन मैं भी इस पर आपको कट ऑफ बताने वाला नहीं हूँ। देखिए दोस्तों, 157 पर कट ऑफ लगी थी और आज 108 पे कटिंग 108 या 7 की महिला फीमेल कांस्टेबल की गई है, 108 पे गई है मान लीजिए। तो ये 157 और 108 का ये डिफरेंस है, ये कहाँ से आता है, इसका मेन पर्पज आज तक समझ में नहीं आया। अगर परसेंटाइज मेथड होता है तो आप श्योर कर जी ये बताइए ना, इसके 57 नंबर थे, ये हमने परसेंटाइज मेथड में ये जोड़ा, इसको ये इसमें प्लस किया, फिर ये हुआ, ये हमने किस में से किया। अभी तो स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा। परसेंटाइज मेथड एक छोटा सा कटिंग दे देते हैं, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया और प्लस हो गई, ये 100 हो गया। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसे 100 होता तो 90 में से जितने मार्क्स आते हैं वो शो करे सरकार है। अच्छा सी, यानी कि 90 में से जो मार्क्स आते हैं वो शो करने चाहिए। जैसे किसी स्टूडेंट्स के 90 में से 60 मार्क्स आ गए, पता है, अब सरकार को क्या करना चाहिए, ये एक लिस्ट सार्वजनिक करनी चाहिए कि भाई इसको 60 नंबर आ गए, इसकी शिफ्ट हार्ड थी, हमने इसके 60 से इसके 5 नंबर बढ़ा दिए और ये 65 हो गया। ठीक है दोस्तों, पता चल गया 65 हो गया। ये परसेंटाइज मेथड यहाँ पर 100 से ऊपर पहुँचाने की क्या दिक्कत है। अगर इसको 5 नंबर की ज़रूरत है, परसेंटाइज लगाने की क्या ज़रूरत है। 5 नंबर की सबसे ऐसे परसेंटाइज लगाओ ना कि किसी को समझ में आ जाए, मेरिट भी 100 से ऊपर ना जाए, तो 5 नंबर दे दिए। और दूसरी जो कि दूसरी शिफ्ट में 70 ले रखे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, उसको चाहे 80 ले रखे हो कोई बात नहीं, शिफ्ट वाइज उसको नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि उसकी काबिलियत के हिसाब से आए होंगे। फिर क्या हो इसमें, इसमें बताएं कि इसको फादरलेस के नंबर मानते, किसी को फादरलेस के नंबर मिलते हैं 5 और इसके 0 हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर भी ये गड़बड़ होती जा रही है। ये बंदा यहाँ से 70 पे पहुँच गया, ठीक है, और ये भी 70 पे, ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, दो बंदे 70 पे पहुँच जाते हैं। मान लीजिए ये 70 पे पहुँच गए दोनों बंदे, ठीक है, और उसके बाद में किसी के पास में नौकरी के हैं, जैसे उसके पास में 4 नंबर ग्रेजुएशन के, 3 एमए के, 7 और 5 बिना नौकरी के, ठीक है, और कितने हो गए 5 फादरलेस के, 5 5 10 7 17, ये 17 नंबर इसको जुड़ गए 70 में, तो ये 87 हो गए। इसको आउट ऑफ लिस्ट में नाम दीजिएगा। ये 70 अगर SC कास्ट का है, क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मान लीजिए कैटेगरी अलग अलग होती हैं सभी की, ये SC कास्ट का है तो अपने में कंपटीशन करेगा, ये 87 का जनरल में चल फाइट कर लेगा, क्या फ़ायदा है, क्या बड़ी बात है। अगर मान ली पढ़ने वाले बच्चे को आप ये कह सकते हैं, अगर दोस्त आपके अगर 87 नंबर बनते हैं या 88 नंबर बनते हैं तो आप हमसे बात डायरेक्टली कर सकते हैं, अन्यथा इस पर आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि भर्ती शोर चल रही है, सभी डाटा सार्वजनिक कर चुके हैं कि अगर सरकार इस पे जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसके थ्रू ये भर्ती हो रही है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ दिखाना नहीं चाहते एचएससी वाले, क्योंकि दोस्तों हमारे ही कुछ युवा साथी इसमें टांग खींचने वाले हैं। तो ये आपको ये बात कैसी लगी, अगर कैसी अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाकर आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि दोस्तों लिस्ट सार्वजनिक करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर परसेंटाइज मेथड भी होता है ना तो हमें कुछ समझ में आए, परसेंटाइज मेथड के बारे में जान तो पाएँ, ताकि अगली हरियाणा पुलिस की भर्ती जैसे ही आती है तो हमें पता लगे। अगर मान लीजिए आप मानते हैं कि ये परसेंटाइज मेथड आज होता है, अगर ये रणनीति इनकी सक्सेस हो गई ना तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ यही रणनीति, क्योंकि दोस्तों रणनीति किस लिए बनाई जाती है वो आप सभी को पता है, यही रणनीति फिर ये CET के तहत भी लागू हो सकती है। क्योंकि दोस्तों आप इस बात को समझिएगा, ये तरीका अगर इनका कारगर सिद्ध हो गया ना तो ये तरीका जल्द ही आपको CET के अंदर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों अभी युवाओं का जोश और जुनून, अभी इनको तराशने की आदत पड़ गई है। ठीक है दोस्तों, जो किसान आंदोलन जैसे
हमारे चाचा ताऊ ने जीता है, वैसे ही सरकार के विरुद्ध हमें जंग जीतनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो कैसे लगी वीडियो? तो आशा करता हूँ मेरी तरफ से मैंने इसमें 100% दिया है। जो भी मेरे इस यूट्यूब पे हमारे माइंड में जो चल रहा था वो मैंने सब कुछ बता दिया है, और आपके क्या चल रहा है। तो इसी के साथ जय हिंद भारत, जय भारत, वंदे मातरम, युवा जिंदाबाद के नारे लगाते रहिएगा, एक दूसरे को कंधा देते रहिएगा और आगामी रणनीतियाँ बनाते रहिएगा। ठीक है दोस्तों।